वंदे मातरम बाल दोस्तों। अगले वीडियो में आपने अभ्यास के कुछ प्रश्नों की समझ ली और उनको जाना, समझा और याद भी रखा होगा। अब हम अभ्यास के अगले प्रश्नोत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम अभ्यास के अगले प्रश्न यानी कि चौथे प्रश्न को जानते हैं। चौथा प्रश्न है, कोई बहुत धीरे चलता है। कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे। तो बाल दोस्तों, कछुआ जो है वो भी बहुत धीरे धीरे चलता है। तो कोई लोग ऐसे होते हैं जो धीरे चलने वाले को ऐसा कहते हैं कि यह कछुए की चाल चल रहा है। तो तेज चलने वाले को क्या कहेंगे। तो तेज चलने वाले को या तो हिरन कहेंगे, या तो खरगोश कहेंगे, या तो एक्सप्रेस कहेंगे हम। तो आइए हम कुछ ऐसा बोलते हैं जैसे इसके विरुद्ध में आए। जैसे तेज चलने वाले को कहते हैं कि यह तो हिरन की तरह उछल उछल कर चल रहा है, या फिर यह तो खरगोश की तरह ऐसे दौड़ता हुआ जा रहा है, या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यह तो एक्सप्रेस की तरह शुरू हो गया है, कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो ये सारे हम तेज चलने वाले के लिए कह सकते हैं। तो बाल दोस्तों, आपके मन में भी कोई ऐसे तेज चलने वाले के लिए कुछ याद आए कि इसे हम ऐसा कह सकते हैं, तो आप अपने होमवर्क में लिख सकते हैं। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या करना नहीं चाहिए। चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो बाल दोस्तों, हमने इकाई में ऐसे जाना कि जब लोग बंदर को ऐसे मूंगफली और केला खिला रहे थे, तो दादाजी ने गीता को कहा कि देखो यहाँ पे लिखा है कि चिड़ियाघर के जानवर को कुछ खाना देना मना है। तो बाल दोस्तों, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे नियम जानेंगे जो हमें चिड़ियाघर में जाकर नहीं करने चाहिए। तो बाल दोस्तों, मैं ये सब बोलूँगी कि हमें चिड़ियाघर में जाकर क्या नहीं करना चाहिए, तो आप सब ध्यान से सुनना और अपनी बुक में लिखना। तो पहले तो हमें चिड़ियाघर में जाकर ज़ोर ज़ोर से बोलना नहीं चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं करना चाहिए। फिर चिड़ियाघर के जो जानवर होते हैं, प्राणी होते हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ देना नहीं चाहिए। फिर चिड़ियाघर के जो जानवर होते हैं उन्हें हमें छेड़ना नहीं चाहिए। फिर चिड़ियाघर के जो जानवर होते हैं उन्हें हमें मारना नहीं चाहिए, या फिर उनके साथ हमें उनके सामने अपने हाथ लंबे नहीं करने चाहिए, वरना वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर चिड़ियाघर में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। उसके बाद चिड़ियाघर में कहीं कचरा नहीं फैलाना चाहिए। फिर चिड़ियाघर में हमें किसी को नुकसान पहुंचे ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए। और चिड़ियाघर के जो जानवर होते हैं उन्हें तो हमें नुकसान कुछ पहुंचाना ही नहीं चाहिए। तो ये सब हमें चिड़ियाघर में जाकर नहीं करना चाहिए। तो बाल दोस्तों, आप सब भी यह ध्यान रखना और कभी भी चिड़ियाघर में जाए सैर करने के लिए या घूमने के लिए, तो आप सब भी ये सब याद रखना और चिड़ियाघर में अच्छे से घूमना। हाँ, तो बाल दोस्तों, अब स्वाध्याय को समझते हैं। तो आइए स्वाध्याय का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो प्रश्न है इसके हमें उत्तर देने हैं। तो आइए अब हम इन प्रश्नों को जानते हैं। पहला प्रश्न है, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। तो इसका उत्तर है
चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और दादाजी आए थे। चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और दादाजी आए थे। दूसरा प्रश्न है, बंदर को लोग क्यों खिला रहे थे? बंदर को लोग क्यों खिला रहे थे? तो इसका उत्तर है, बंदर को लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। बंदर को लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। तीसरा प्रश्न है, लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो इसका उत्तर है, लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूर का मुंह काला होता है। चौथा प्रश्न है, तालाब में क्या था? तालाब में क्या था? तो बाल दोस्तों, तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ थी, बतखें तैर रही थी और मगरमच्छ थे। तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ थी, बतख तैर रही थी और मगरमच्छ थे। पांचवा प्रश्न है, गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने किसे पत्थर बताया? तो इसका उत्तर है, गीता ने कछुए को पत्थर बताया। गीता ने कछुए को पत्थर बताया। उसके बाद छठा प्रश्न है, कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक क्या है? तो इसका उत्तर है, कछुए का रक्षक उसका खोल है। कछुए का रक्षक उसका खोल है। सातवां प्रश्न, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? विदेशी पक्षी का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है, विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। उसके बाद आठवां प्रश्न है, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, सबसे बड़े पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़े पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। तो बाल दोस्तों, ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमने जाने, तो आप सब ये याद रखना और अपनी बुक में लिखना। अब आगे का प्रश्न है दूसरा प्रश्न। उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है उसकी जगह हमें कुछ उचित शब्द रखना है और वाक्य पूरा करना है। जैसे कि ये वाक्य देखना है और उसके हिसाब से यहाँ पे हमें लिखना है। तो पहले हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण है, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। पेड़ पर बंदर लटक रहा है। तो सामने है जो जवाब है, उत्तर है, पेड़ पर बंदरियाँ लटक रही हैं। पेड़ पर बंदरियाँ लटक रही है। तो बाल दोस्तों, ये जो प्रश्न उत्तर है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर है। तो हमें जहाँ पर पुल्लिंग का शब्द दिया गया हो वहाँ सामने हमें स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, और जहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द दिया गया हो तो वहाँ हमें सामने पुल्लिंग शब्द लिखना है। तो आइए अब हम इन वाक्यों को जानते हैं और समझते हैं। पहला है, तालाब में हाथी नहा रहा है। तालाब में हाथी नहा रहा है। तो यहाँ पे सामने हमें लिखना है कि तालाब में हाथनी नहा रही है। तालाब में हाथनी नहा रही है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो वाक्य है वहाँ पे उचित शब्द रखकर मैं बोलूँगी और आप सबको अपनी बुक में लिखना है। तो मैं जो बोलूँ वो आपको ध्यान से सुनना है।
तालाब में हाथनी नहा रही है। उसके बाद दूसरा है, रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ऊंट जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे हमें उसका स्त्रीलिंग लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। उसके बाद तीसरा वाक्य देखते हैं, जंगल में मोरनी नाच रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे मोरनी जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमें यहाँ सामने पुल्लिंग शब्द लिखना है। जंगल में मोर नाच रहा है। जंगल में मोर नाच रहा है। अब हम चौथा वाक्य देखते हैं, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शेर जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, तो हमें यहाँ पर उसका स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। तो इसका उत्तर आएगा, पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको ये जो दूसरा प्रश्न है वो अच्छे से करवाया है। उसके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द भी मैंने आपको समझाए हैं। तो आपको ये सब याद रखने हैं और आप इस तरह दूसरे वाक्य बनाकर दूसरे प्राणियों के नाम लेकर आप यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द वाले दूसरे वाक्य बना सकते हैं। तो बाल दोस्तों, मैंने आपको जो प्रश्नोत्तर करवाए हैं स्वाध्याय के, वो आपको याद रखने हैं, आपकी बुक में होमवर्क में लिखने हैं। वंदे मातरम।